दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ है राजेश जी। हम लोग 30 जनवरी को पटना गए थे, जहां वार्ड सदस्यों का धरना प्रदर्शन था और एक महीना से एडवर्टाइज चल रहा था कि सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा सभी वार्ड सदस्यों का। हालांकि हम लोग बहुत सा धरना प्रदर्शन में गए हैं राजेश जी, लेकिन जितना भी धरना प्रदर्शन में गए हैं वार्ड सदस्यों का, सभी धरना प्रदर्शन में काफ़ी संख्या में वार्ड सदस्य लोग जुड़ते थे, काफ़ी संख्या में लोग आते थे। लेकिन यह 30 तारीख के जो धरना प्रदर्शन था इस्तीफा वाला, तो इस 30 तारीख में संख्या बहुत कम देखा गया। कारण क्या है कि इस्तीफा के नाम पर लोग नहीं गया या ठंडा की वजह से लोग नहीं गया? देखिए, वार्ड सदस्य के लिए कहने के लिए 1,15,000 1,14,000 वार्ड सदस्य है बिहार में। लेकिन जब कोई प्रोग्राम होता है, सरकार से कोई अपना हक अधिकार की मांग को करना होता है या कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है, तो वहाँ संख्या कितना पहुँचता है 1 से 150। मतलब 100 आप जान सकते हैं कि एक पंचायत में 15 वार्ड होता है, 14 होता है, 12 होता है। तो एक ब्लॉक में भी अगर हिसाब लगाया जाए तो 300 प्लस वार्ड होगा एक प्रखंड में। लेकिन ये जहाँ 1,14,000 वार्ड है, 1,14,000 में से मात्र 100 आदमी अगर पटना में धरना प्रदर्शन में पहुंचे, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल है, क्योंकि वार्ड सदस्य का जो अध्यक्ष है वो लगातार लड़ाई में है, लेकिन उनको सहयोग नहीं मिल पाता है। क्योंकि लोग पहुंच नहीं पाते हैं। अब क्या डर है? मार खाने की डर है कि मुखिया से देखार होने की डर है। आके इस्तीफा का चलते इस बार लोग नहीं गया है। हाँ, तो वही तो क्या इस्तीफा देने की डर से बहुत लोग चाहते हैं कि चलिए जीते गए, इस्तीफा देने से क्या होगा, कम से कम 500 रुपया तो मिल रहा है ना। 500 रुपया से बढ़ा 300 रुपया और बढ़ा दिया सरकार, 800 रुपया कर दिया। तो कहीं उसके लालच में भी बहुत लोग नहीं गया कि इस्तीफा देने से क्या होगा, जनता ने वोट दिया, हमको जिता दिया, कम से कम 800 रुपया तो मिल रहा है। लेकिन आप क्यों जीते, जनता ने आपको क्यों जिताया, इसके पीछे आप नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आप जब तक सरकार से अपने हक अधिकार की मांग नहीं कीजिएगा, जनता का काम नहीं कीजिएगा, तो फिर अगले चुनाव में आपको टपने नहीं देगा जनता, क्योंकि यही राजनीति है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अनुनाइज करता है किसी भी संस्था को, तो उस संस्था का फर्ज बनता है कि कम से कम अपने जो अध्यक्ष मेरा जो है, किसी भी संस्था का अध्यक्ष हो, उसको सम्मान देना चाहिए। और कहीं बुला रहा है धरना प्रदर्शन के लिए, तो वह आपके फायदा के लिए ही बुलाता है। लेकिन जब हम वहाँ नहीं जाएंगे तो उनका तो हौसला बुलंद नहीं होगा, हौसला टूटेगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि वह जो व्यक्ति आपके हक के लिए और आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वह कैसे लड़ पाएगा जब तक आप हौसला नहीं दीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत बड़ी बड़ी बात सुनने को मिलता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। वही जब धरातल पर जब उतरने के बात आता है तो लोग कहाँ चले जाते हैं। तो वही चीज ना हम आपको बता रहे हैं कि जब संगठन के मुखिया यानी अध्यक्ष जब कोई काम को लेकर आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे उनके साथी, जो भी उनका साथी है, उनको आगे पीछे रहना पड़ेगा, तब जाके पूर्ण रूप से वह लड़ाई मजबूती से लड़ा जाएगा। नहीं तो देखा जाता है कि संगठन कहीं और चल रहा है और संगठन के लोग हैं वो कहीं और जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह स्थिति बनी हुई है, और यह स्थिति ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है वार्ड सदस्य के ही संगठन में। बाकी और संगठन ठीक है, क्योंकि बहुत सारे संगठन में हम लोग जाते हैं, पत्रकारिता करते हैं, बेबाकी से वहाँ की खबर को चलाते हैं। लेकिन वहाँ संगठन के जो अध्यक्ष होता है वह सीधे तौर पे कहता है कि नहीं, हम अकेला नहीं है, हम लाखों में हैं, हम हजारों में हैं, कि हमारी संगठन मजबूत है। लेकिन वहीं वार्ड सदस्य की संगठन देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिन प्रति दिन कम होते जा रहा है। तो हम लोग जो 30 जनवरी को जो देखे, इतनी कम संख्या में, क्या लगता है कि वार्ड सदस्यों को अधिकार मिल पाएगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ मिलेगा, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है, लगभग आधा समय चुनाव समाप्त हो गया है। बहुत कम समय रह गया है। अब कितने कम समय में आप इतने कम संख्या में लड़ाई लड़के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार भी समझ चुका है और सरकार भी दल बदल दिया है। कभी
आरजेडी के साथ थे, कभी बीजेपी के साथ, कभी तो वैसे अब मंत्रिमंडल के गठन करने में इधर उधर सरकार को समझने में अब समय लगेगा, इतने में आपका समय खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो मुखिया के फेरा में पड़े रहते हैं और मुखिया पर विश्वास करते हैं, लेकिन संगठन का, जिस संगठन का जो आदमी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी बात को मानना चाहिए कि भाई हमारे संगठन का ये नेता है, ये हमारे लिए कुछ करेगा। तो जब तक आप अपने संगठन के जो भी नेता हो, जो भी अध्यक्ष हो, उनकी बात को अगर नहीं मानेंगे तो फिर आपकी संगठन कमज़ोर हो जाएगा। और जो कुछ लोग उसमें शामिल है और आपके अधिकार के लिए आगे बढ़ रहा है, अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर वो भी आगे नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे कमज़ोर होकर टूट जाएगा, अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो वार्ड सदस्य का संगठन आज यह पहली बार नहीं बना है। सबसे पहले तो शुरुआत आप ही किए थे वार्ड सदस्यों का संगठन का, उसके बाद से जो है धीरे धीरे पूरे बिहार में हर जगह शुरुआत हुआ। हम तो शुरू से वार्ड रह चुके हुए हैं, तो हमारे समय में जो हम पहले वार्ड थे उस समय में कहीं कोई संगठन नहीं चलता था। 2016 के पहले हाँ, भी नहीं उस समय नहीं था, लेकिन शुरुआत आप ही किए। तो चलिए, अच्छी बात है, कोई ना कोई शुरुआत किया और कोई ना कोई आदमी आकर के इसमें आगे बढ़ चढ़ के एक दिखाया कि वार्ड का भी संगठन होता है और संगठन है। लेकिन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग ऑर्गेनाइज करें आपके संगठन के लिए, उनका साथ दीजिए, तभी आपका संगठन मजबूत होगा, तभी आपको अधिकार मिलेगा, नहीं तो अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि यह सरकार जो है वह गूंगे बहरे की सरकार है, और जो एक आदमी अकेला अगर कुछ बोलिएगा तो वह आपकी बात को सुनेगा नहीं। अगर वही संगठन के माध्यम से आवाज़ उठाइएगा तो आपकी बात को जरूर सुनेगा, आपकी बात को जरूर रखेगा। क्योंकि देख रहे हैं कि हम भी पहले वार्ड थे और पहले का जो भी वार्ड था उनको आज तक भत्ता नहीं दिया गया, और आज नए जो वार्ड आए हैं क्या पता सरकार उनको देगा कि नहीं देगा, फिर इसके बाद क्या होगा नहीं होगा। तो पहले वाला को आज तक मिला ही नहीं तो नया वालों को क्या मिलेगा। इसलिए संगठन जरूरी है, संगठन मजबूत रखिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, तभी आपको अधिकार मिलेगा, नहीं तो अधिकार मिलने वाला नहीं। बिल्कुल। तो अभी आप देख रहे थे वार्ड सदस्य से जुड़ा हुआ बहुत बड़ी खबर। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे संगठन को मजबूत बनाने के लिए। इसी तरह मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।